ये है रेन, एक छोटी चिड़िया लेकिन आवाज बहुत बुलंद। आप इसे दुनिया भर के जंगलों और बगीचों में गाते हुए सुन सकते हैं। ये छोटी चिड़िया अपनी फुर्तीली पूंछ और अपनी प्यारी गायकी के लिए जानी जाती है। इनके आकार को देखकर धोखा मत खाना, रेन बहुत ही फुर्तीले और जिंदादिल होते हैं। रेन ट्रोग्लोडीटिडे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस परिवार में लगभग 80 अलग अलग तरह के रेन होते हैं। ये पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। रेन के बारे में सबसे अच्छी बातों में से एक है उनका गाना। यह एक तेज, कर्णप्रिय आवाज होती है जो हवा में गूंजती है। नर रेन मादा को आकर्षित करने और अपने इलाके की रक्षा करने के लिए गाता है। अगली बार जब आप प्रकृति में हो तो रेन के गाने को जरूर सुनिएगा। ये इस बात का संकेत है कि बसंत आ गया है। रेन कहां से आए? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा भी है। जब हम किसी छोटे से रेन को शाख पर फुदकते देखते हैं तो शायद ही सोच पाते हैं कि इसके पीछे कितनी लंबी और रोमांचक कहानी छुपी है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें लाखों साल पीछे ले जाता है, उस समय में जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो रही थी और जंगलों में रहस्यमयी शांति पसरी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेन का पूर्वज बाकी गाने वाली चिड़ियों जैसा ही था। वे भी झुंड में रहते, पेड़ों पर चहचहाते और अपने गीतों से जंगल को गुंजायमान करते थे। ये प्राचीन पक्षी शायद प्रागैतिहासिक दुनिया के घने रहस्यमयी जंगलों में रहते थे, जहां हर तरफ हरियाली और जीवन की हलचल थी। उन दिनों धरती का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। अधिक नमी, विशाल वृक्ष और अनगिनत जीव जंतु। लाखों वर्षों में ये शुरुआती पक्षी विकसित हुए और बदल गए। मौसम, पर्यावरण और भोजन की उपलब्धता के अनुसार उनके शरीर, रंग और व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उन्होंने खुद को अलग अलग वातावरण के हिसाब से ढाला और अपनी अलग पहचान बनाई। कुछ पक्षी पहाड़ों में रहने लगे, कुछ घने जंगलों में तो कुछ खुले मैदानों में। हर जगह के अनुसार उनकी आदतें और रूप बदलते गए। कुछ बड़े हो गए जबकि कुछ छोटे ही रहे। आकार में यह विविधता उन्हें अलग अलग जगहों पर जीवित रहने में मदद करती थी। छोटे पक्षी झाड़ियों में छुप सकते थे, जबकि बड़े पक्षी ऊंचे पेड़ों पर बसेरा करते। कुछ के रंग चटकीले हो गए ताकि वे साथी को आकर्षित कर सकें या अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकें, जबकि कुछ छुपने वाले रंग के ही रहे, जिससे वे शिकारियों से बच सकें और अपने अंडों की सुरक्षा कर सकें। रंगों की यह विविधता प्रकृति की अद्भुत कला का उदाहरण है। आज हम जो रेन देखते हैं वो इसी लंबी विकास यात्रा का परिणाम है। हर रेन में लाखों सालों की कहानी छुपी है। उसकी चाल, उसकी आवाज और उसका व्यवहार सब कुछ उसके पूर्वजों की देन है। उन्हें अपना छोटा आकार, उनकी फुर्तीली प्रकृति और उनके सुंदर गीत अपने पूर्वजों से विरासत में मिले हैं। उनकी चपलता और तेजी उन्हें शिकारियों से बचाती है और उनका मधुर गीत साथी को आकर्षित करता है। यह एक याद दिलाता है कि छोटे से छोटे जीव का भी एक दिलचस्प इतिहास होता है। हर बार जब हम किसी पक्षी को देखते हैं तो हमें उसकी विकास यात्रा और संघर्ष की कहानी याद रखनी चाहिए। अगली बार जब आप एक रेन को देखें तो उस यात्रा के बारे में सोचें जो वो यहां तक पहुंचने के लिए तय करके आया है। उसकी हर फुदक, हर चहचहाहट में लाखों सालों की मेहनत और प्रकृति का जादू छुपा है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने आप में अनमोल और अद्वितीय है। रेन भले ही छोटे हों, लेकिन ये बहुत तेज उड़ते हैं। उनके छोटे गोल पंख होते हैं जो उन्हें घनी वनस्पतियों के बीच तेजी से उड़ने में मदद करते हैं। उन्हें हवा के छोटे छोटे कलाबाज समझो। हालांकि हमें रेन की सटीक गति का पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वे अपने आकार के हिसाब से बहुत तेज हैं। उन्हें इस गति की आवश्यकता उड़ान में कीड़ों को पकड़ने और शिकारियों से बचने के लिए होती है।
कल्पना कीजिए कि एक रेन शाखाओं के बीच से गुजर रहा है। भूरे और सफेद रंग का एक धुंधला सा धब्बा। प्रवास के लिए भी उनकी गति महत्वपूर्ण है। कुछ रेन प्रजातियां अपने प्रजनन और सर्दियों के मैदानों के बीच लंबी दूरी तय करती हैं। यह उनकी ताकत और सहन शक्ति का प्रमाण है। इसलिए भले ही हम उनकी सटीक गति न जानते हों, हम जानते हैं कि रेन तेज और फुर्तीले उड़ने वाले होते हैं। वे पेड़ों के बीच अपने जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। रेन कितने समय तक जीते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। जब हम इन नन्ही चिड़ियों को पेड़ों की शाखाओं पर फुदकते हुए देखते हैं, तो शायद ही हम उनके जीवन के सफर के बारे में सोचते हैं। खैर, कई छोटे पक्षियों की तरह रेन का जीवन काल भी अपेक्षाकृत कम होता है। इनका जीवन तेज, सक्रिय और रोमांच से भरा होता है, लेकिन समय के हिसाब से यह बहुत छोटा है। औसतन एक रेन जंगल में लगभग 2 से 3 साल तक जीवित रहता है। हालांकि कुछ भाग्यशाली रेन 4 या 5 साल तक भी जी सकते हैं, लेकिन अधिकांश का जीवन इससे भी कम होता है। यह मनुष्य के जीवन काल से बहुत कम है, लेकिन आप जानते हैं, यह एक रेन के लिए रोमांच से भरा जीवन होता है। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती, एक नया अनुभव लेकर आता है। उन कुछ वर्षों के दौरान एक रेन जंगल में जीवन की सभी खुशियों और चुनौतियों का अनुभव करेगा। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गाना शुरू करते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह उड़ना सीखेगा, भोजन ढूंढेगा, शिकारियों से बचेगा और अपने छोटे से शरीर में बड़ी हिम्मत लेकर हर मुश्किल का सामना करेगा। कभी-कभी इन्हें अपने घोंसले से गिरने का डर होता है, तो कभी किसी शिकारी की नजर इन पर पड़ जाती है। एक परिवार का पालन पोषण करेगा। नर और मादा दोनों मिलकर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, इसलिए कि कम देते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं और सुरक्षित महसूस कराते हैं। यह जीवन का एक चक्र है जो पीढ़ियों से खुद को दोहरा रहा है। हर साल नए अंडे, नए बच्चे और फिर वही संघर्ष, वही उमंग। यह चक्र कभी नहीं रुकता। अफसोस की बात है कि कई रेन अपने पूरे जीवन काल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत से बच्चे घोंसले से गिर जाते हैं या शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। उन्हें शिकारियों, बीमारियों और कई बार इंसानों की वजह से भी खतरा रहता है। कभी-कभी बीमारी या चोट भी उनके लिए जानलेवा साबित होती है। कठोर मौसम की स्थिति से खतरों का सामना करना पड़ता है। तेज बारिश, सर्दी, गर्मी, प्रकृति की हर चुनौती को ये नन्ही चिड़ियां बहादुरी से झेलती हैं। यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन कितना कीमती है, फिर चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का ही क्यों ना हो। हर प्राणी का जीवन अनमोल है और हर दिन एक उपहार की तरह है। लेकिन भले ही उनका जीवन छोटा हो, रेन हर पल का पूरा आनंद लेते हैं। वे अपने गीतों से जंगल को गुंजायमान कर देते हैं और हर सुबह को खास बना देते हैं। वे गाते हैं, वे उड़ते हैं और हर शाखा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी फुर्ती और ऊर्जा देखकर लगता है मानो वे हर पल को पूरी तरह जी रहे हैं। वे उन लोगों के लिए खुशी लाते हैं जो उन्हें देखते हैं। बच्चों की मुस्कान, बड़ों की हैरानी, रेन हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनके छोटे से जीवन में भी इतनी प्रेरणा छुपी है कि हम सब उनसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। जैसे हर दिन को पूरी तरह जीना, हर चुनौती का सामना करना और छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढना। 80 से भी ज्यादा प्रजातियों के साथ रेन की दुनिया में बहुत विविधता है। हर कोने में, हर जंगल, झाड़ी या बगीचे में आपको अलग अलग रंग, आकार और व्यवहार वाले रेन मिल सकते हैं। यह विविधता न केवल उनकी उपस्थिति में, बल्कि उनके जीवन के तरीके में भी झलकती है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं, उसके पंखों से लेकर उसके गीत तक। कुछ रेन के पंख बेहद मुलायम और महीन होते हैं, तो कुछ के पंखों में गहरे रंगों की झलक मिलती है। उनके गीत भी अलग अलग होते हैं। कोई मीठा गाता है तो कोई ऊंची आवाज में चहचहाता है।
यह एक तरह से पक्षियों के फैशन शो जैसा है। हर रेन अपनी अलग चाल, अलग अंदाज और अलग रंगों के साथ जैसे मंच पर चल रहा है। उनकी हरकतें, एक दूसरे से खेलने का तरीका और शाखाओं पर बैठने की अदा, सब कुछ देखने लायक है। कुछ रेन सादे और छुपने वाले रंग के होते हैं, जो अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। ये रेन अक्सर झाड़ियों या पेड़ों की छाल में ऐसे छुप जाते हैं कि उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। उनकी यह कला उन्हें शिकारियों से बचाती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। वहीं दूसरी ओर कुछ रेन बेहद रंगीन होते हैं, जिनमें लाल, भूरे या भूरे रंग के चमकीले धब्बे होते हैं। इनके पंखों पर बनी सुंदर आकृतियां और चमकदार रंग दूर से ही ध्यान आकर्षित करते हैं। ये रंग न केवल सुंदरता के लिए बल्कि साथी को आकर्षित करने के लिए भी होते हैं। और फिर कैक्टस रेन है, जो अपने बोल्ड चिन्हों और अपनी सीधी पूंछ के लिए जाना जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाला यह पक्षी अपने अनोखे अंदाज और साहसी स्वभाव के लिए मशहूर है। इसकी पूंछ हमेशा ऊपर की ओर रहती है, जैसे वह हमेशा सतर्क हो। लेकिन सबसे सुंदर रेन कौन सा है? क्या वह है जिसके पंख सबसे चमकीले हैं, या वह जिसकी आवाज सबसे मधुर है? यह सवाल हर पक्षी प्रेमी के मन में आता है। यह तो राय की बात है। हर किसी की पसंद अलग होती है। कोई रंगों को महत्व देता है, तो कोई सरलता को। कुछ लोग रेन के व्यवहार को देखकर उसकी सुंदरता का आकलन करते हैं। कुछ लोगों को विंटर रेन के हल्के रंग सबसे सुंदर लग सकते हैं, क्योंकि उसकी सादगी और कोमलता में एक अलग ही आकर्षण है। बर्फीले मौसम में उसकी उपस्थिति जैसे सर्दी में एक गर्म एहसास देती है, जबकि अन्य बेविक रेन के आकर्षक पैटर्न को पसंद कर सकते हैं। इसके पंखों पर बने गहरे निशान और उसकी ऊंची पूंछ उसे भिद में अलग पहचान दिलाते हैं। अंततः सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है। हर व्यक्ति अपने अनुभव, पसंद और नजरिए के हिसाब से किसी भी रेन को सबसे सुंदर मान सकता है। यही विविधता की असली खूबसूरती है। प्रत्येक रेन प्रजाति अपने तरीके से सुंदर है, और यही बात उन्हें देखने में इतना आकर्षक बनाती है। जब आप एक ही जगह पर कई तरह के रेन देखते हैं, तो उनकी विविधता और सामंजस्य आपको प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का एहसास कराती है। यह एक याद दिलाता है कि विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए। प्रकृति में हर जीव, हर रंग, हर आकार की अपनी जगह और महत्व है। रेन की दुनिया हमें सिखाती है कि भिन्नता में भी एकता और सुंदरता छुपी होती है। अगली बार जब आप एक रेन देखें, तो उसकी अनूठी सुंदरता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। उसकी चाल, उसके रंग, उसकी आवाज, हर चीज में कुछ खास है जो आपको प्रकृति से जोड़ती है। आप जो खोजते हैं, उससे आप हैरान हो सकते हैं। कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला रेन भी करीब से देखने पर अपनी अनोखी सुंदरता और व्यवहार से आपको चौंका सकता है। यही विविधता की असली ताकत है। हर बार कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिलता है।